नमो नमो अरिहन्तानां नमो नमो सिद्धानां नमो नमो आयर्याणां नमो नमो उपजायानां नमो लोये सर्वसाहुनां ऐसो पंच नमो कालो ऐसो पंच नमो कालो सर्वभावकनाशनो मंगलानं च सर्वेशि परमं मंगलानं च सर्वेशि परमं श्री शांति विनेश्वर शांति करो श्री शांति विनेश्वर शांति करो प्रभु भव भव के दुख दूर करो प्रभु भव भव के दुख दूर करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो श्री शांति दिनेश्वर शांति करो। आज से एक नई प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हो रही है। उत्तरायण शुक्र उत्तरायण सूत्र का 23वां अध्ययन इस अध्ययन के अंदर सद्भावनाओं के अक्षर हैं। इस अध्ययन में मैत्री के अमर हस्ताक्षर हैं। कैसे दूसरों को अपना बनाया जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण ये अध्ययन है। और इस अध्ययन की विवेचना सुनते हुए इस अध्ययन का सार ग्रहण करते हुए हमें सीखना है हम अपनों के साथ कैसे खुश रह सकते हैं। ये अध्ययन वो अध्ययन है जहां पर दो तीर्थंकरों की परंपरा एक हो गई। जब दो तीर्थंकरों की परंपरा एक हो सकती है तो एक ही बाप के दो बेटे एक क्यों नहीं हो सकते। जिनका आचार विचार बिल्कुल भिन्न है,
जिनका नियम कानून एक नहीं है। अब जब जिनका नियम कानून एक नहीं, जिनका आचार विचार बिल्कुल अलग, जब वो एक हो सकते हैं तो देरानी और जेठानी एक क्यों नहीं हो सकती? सास बहू एक क्यों नहीं हो सकती? संत समाज एक क्यों नहीं हो सकता? इसलिए अध्ययन सिर्फ अक्षरों का संग्रह नहीं है, ये मैत्री के अमिट हस्ताक्षर है। लोकोपचार विनय से कैसे इतिहास बनता है, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तराध्ययन का ये 23वां अध्ययन है। विनय के माध्यम से ठाणांग सूत्र के अंदर 7 प्रकार के विनयों का जिक्र आता है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। लोकोपचार विनय की आराधना करके कैसे आपस की मैत्री को प्रगाढ़ किया जा सकता है, कैसे परायों को अपना बनाया जा सकता है। हम तो अपनों के साथ रहकर भी खुश नहीं रहते, हम तो अपनों के साथ रहकर भी अपनों से परेशान रहते हैं, क्योंकि लोकोपचार विनय की साधना नहीं हो रही है। लोकोपचार विनय के 7 भेद बताए और पहला भेद है बड़ों के समीप बैठकर बड़ों के चरणों में बैठकर अपने खानदान की, अपने परिवार की उन मर्यादाओं को सुनना, अपने परिवार के उन बुजुर्गों के किस्से सुनना कि जिन्होंने अपने त्याग के माध्यम से, अपनी सहनशीलता के माध्यम से कैसे परिवार को एकत्रित करके रखा, उसकी चर्चा सुनना। अगला भेद बताया कि जिन्होंने मुझे कमाने के योग्य बनाया, जिन्होंने मुझे पेट भरने की कला सिखाई, जिन्होंने मुझे इज्जत से जीना सिखाया, उनके प्रति विनय का भाव होना, कि जिनके कारण से मेरे जीवन में समझदारी आई, जिन्होंने मुझे संभाला, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, उनके प्रति अहोभाव होना। और न केवल अहोभाव होना, बल्कि प्रत्युपकार की भावना भी रखना।
कि उन्होंने मुझे संभाला, कठिन समय में मुझे सहारा दिया, कठिन समय के अंदर मुझे संभाला है। तो बाई चांस कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए तो मैं भी उनको संभाल पाऊं। ये लोकोपचार है। और अगला लोकोपचार विनय के अंतर्गत आगमकार कहते हैं, भले ही तुम्हारी एक दूसरे से नहीं बनती है, लेकिन यदि बीमार हो जाए तो उसकी सार संभाल करना, उसको संभालना। देश काल के अनुसार व्यवहार विनय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही हमें पसंद नहीं है, जो रिश्तेदार हमें पसंद नहीं वो हमारे घर पर आ गया है तो उससे मुंह नहीं मोड़ना। उस समय भी व्यवहार धर्म निभाना। चाहे हम उसे पसंद नहीं करते हैं, उसे चाहते नहीं हैं, लेकिन मिल गया है कहीं तो उसको नजरअंदाज नहीं करना। ये कुछ एक लोकोपचार विनय के भेद हैं जिसकी आराधना साधना से न केवल स्वयं के जीवन को संवार सकते हैं बल्कि सामने वाले के जीवन को भी संवार सकते हैं। ये 23वां अध्ययन एक और नई बात लेकर के आता है। जिज्ञासा से अमृत जन्मता है। अर्जुन ने जिज्ञासा की तो गीता जैसा अमृत इस दुनिया को मिला। गौतम स्वामी जिज्ञासा करते रहे तो आगमों का अमृत हमें मिला। इस अध्ययन में कैसी जिज्ञासा करेंगे और एक नया अमृत उस जिज्ञासा के माध्यम से प्रकट हुआ। और एक बात इस अध्ययन की, देने वाला भी परफेक्ट हो, लेने वाला भी परफेक्ट। तब जाकर के फूल खिलते हैं। देने वाले भगवान महावीर हैं, लेने वाला यदि गोशालक है तो बर्बादी होती है। देने वाले श्री कृष्ण हैं और लेने वाला यदि दुर्योधन हो तो बात बनती नहीं है। बात तब बनती है जब देने वाला श्री कृष्ण हो और लेने वाला अर्जुन जैसा। बात तब होती है जब देने वाले भगवान महावीर हो और लेने वाला गौतम जैसा।
और इसीलिए 10वें कालिक सूत्र में जिक्र गया मुहा दावी मुहा जीवी, कि देने वाला भी और ग्रहण करने वाला भी, यदि दोनों परफेक्ट हो तो दोनों उच्च गति के अधिकारी होते हैं, दोनों का जीवन संभलता है, दोनों का जीवन संवरता है अगर देने वाला भी योग्य हो और लेने वाला भी योग्य हो। और इसमें से दोनों में से एक में भी कमी हो तो बात बनती नहीं। तो ये 23वां अध्ययन जिसकी शुरुआत आगमकार करते हैं, जीणे पासेति नामेणम अर्हा लोग पुयो संबुद्धप्पा ये सवनु धम्म तिथ यरे। जीणे पासेति नामेणम, पार्श्वनाथ भगवान नामक जिनेन्द्र तीर्थंकर, जीणे यानी राग देश के विजेता, जो राग देश को जीत लेते हैं वो जिन हो जाते हैं, क्योंकि जब तक जीवन के अंदर राग देश रहता है तब तक जिनेन्द्र बना नहीं जाता। शुक्ति आती है, रागम दोषम ने पश्यन्ति, द्वेषम गुणम ने पश्यन्ति। रागम दोषम ने पश्यन्ति, द्वेषम गुणम ने पश्यन्ति। जिसके साथ हमारा अटैचमेंट है, जिसके साथ हमारा लगाव है, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, दोषम ने पश्यन्ति, उसके दुर्गुण हमें दिखाई नहीं देते। चाहे उसके अंदर कितनी ही खामी होगी, चाहे उसके अंदर कितनी भी कमी होगी, लेकिन उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उसके प्रति हमारा अटैचमेंट है, उससे हमारा लगाव है, उससे हम मोहब्बत करते हैं, इसलिए खामियों को हम नजरअंदाज करते हैं। द्वेषम गुणम ने पश्यन्ति, और जिससे हम नफरत करते हैं, जिसको हम चाहते नहीं हैं, जो हमें पसंद नहीं है, वो सामने वाला भले ही गुणवान होगा, लेकिन उन गुणों के बीच में भी, उन खूबियों के बीच में भी हम खामियां ढूंढ लेंगे। जहां पर राग द्वेष की मिलावट होती है वहां पर ये चीजें होती हैं कि जिनको हम लाइक करते हैं उनके अवगुण हम दिखते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं, और जिसको लाइक नहीं करते उसके अवगुण भले 2 होंगे, खूबियां हजारों होगी, लेकिन वो हजारों खूबियां नहीं दिखेगी, वो 2 अवगुण दिखेंगे। बेटी से मोहब्बत होती है, और बहू से यदि उतनी मोहब्बत नहीं है तो
तो क्या होगा? बेटी के अंदर कमी होगी तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो भी हम दोष दूसरों पर देंगे। मेरी बेटी की गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। और दूसरी तरफ बहू को ले लो, बेटी खोटी होती नहीं है, खोटी कौन होती है? बहू ही होती है। लेकिन ये क्यों भूलते हो, बेटी तो बहू होती है। ये राग द्वेष की मिलावट होती है, इसलिए ऐसी बातें चलती हैं। तो यहां पर कहा जीणे पासेती नामेण, पार्श्वनाथ नामक तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान अरहा लोग पुई, जो अरहंत अरिहंत, जिन्होंने अपने शत्रुओं को खत्म कर दिया, वो अरिहंत हो गए। बाहर के शत्रुओं को खत्म करना संसारी, और भीतर के शत्रुओं को खत्म करना, भीतर के शत्रुओं को नष्ट करना, भीतर के दुर्गुणों को खत्म करना, ये अरिहंत होने की निशानी। और जब भीतर के दुर्गुण पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, तब आत्मा अरिहंत हो जाती है। तो पार्श्वनाथ परमात्मा के भीतर के राग द्वेष को उन्होंने जीत लिया था, तो अरहा हो गए। और लोग पुइयो, तीनों लोग उसकी पूजा करते हैं। जो अपनी बुराइयों पर विजय पा लेते हैं। अरे हमारी पूजा तो, आपकी पूजा तो आपके बच्चे लोग भी नहीं करते, उसके लिए भी तरस जाते हैं। और क्यों नहीं करते? कारण क्या? बच्चे में खामी या स्वयं में खामी? तीनों लोग पूजा करता है, यदि जीवन के दुर्गुण पूरे खत्म हो जाते हैं। और 3 जने घर के अंदर हैं, वो भी पूजा नहीं करते, यदि जिंदगी के अंदर राग द्वेष बना रहता है। जिंदगी के अंदर यदि बड़प्पन नहीं होता है, हृदय यदि विशाल नहीं होता है, एक विराट सोच यदि सामने नहीं रहती, तो दूसरों की बात तो जाने दो, हमारे अपने ही हमें चैन से जीने नहीं देता है। इसलिए विराट नजरिया ये बहुत जरूरी है। चातुर्मास के प्रारंभ में एक कथानक आप लोगों के सामने रखा था, भद्रा माता का।
16 रतन कंबल खरीदे और घर में बहुएं कितनी? 32। अब किसको देना और किसको? और स्वयं है और बेटी भी है। क्या होना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्वयं का ध्यान रखना, बेटी का ध्यान रखना, बहुओं का ध्यान रखना, या सबका ध्यान रखना? होना चाहिए सबका ध्यान, लेकिन क्या करते? और इसी से जिंदगी के अंदर झंझट शुरू होते हैं। भद्रा मां की मजबूरी कि जो कंबल बेचने आया है उसके पास 16 ही रतन कंबल है। वो कहती है कि मेरी बहुएं 32 हैं, अपने बेटी को इंक्लूड नहीं किया है। वो कहती मेरी बहुएं 32 हैं और तू कंबल 16 लेकर के आया है, और है क्या? उसने कहा और नहीं। अब नहीं ले तो पूरे नगरी की बेइज्जती होती है। और क्या वो मां जिसको अपनी चिंता नहीं है, अपने गांव की चिंता है कि मेरे गांव की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये कंबल बेचने वाला आया, वो कह रहा है राजा ने लेने से इनकार कर दिया है, और ये घूमते घूमते दूसरे राज्य में जाएगा, वहां पर हमारे राजा की बदनामी करेगा, इसलिए कंबल तो खरीद नहीं है। बंदों, पूरे नगर की चिंता मत करो, करो तो भी चलेगा और नहीं करोगे तो भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन कम से कम अपने घर की चिंता जरूर करो कि मेरा किसी गलत कार्य से मेरे घर की इज्जत तो नहीं जाती। मेरे गलत आचरण के कारण मेरे बाप के, मेरे दादा ने जो एक रेपुटेशन बनाई है, एक इज्जत बनाई है, कहीं वो तो खत्म नहीं हो रही। कम से कम अपने परिवार का ही ख्याल करो। और यदि हम अपने परिवार का ही ख्याल नहीं रख पाए, उनकी ही इज्जत की परवाह नहीं, तो आत्मा का ध्यान रखना बहुत दूर की बात है। एक वो भद्रा मां, वो सोचती है अगर कंबल नहीं लिए तो मेरी गांव की इज्जत नहीं रहेगी। टटोलो कि हम अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कितना योगदान देते हैं, क्या करते हैं। अपनी सोच सिर्फ सीमित हो चुकी है, मेरा पेट और मेरी संतान, दो ही चीजें दिखती हैं। इस दायरे से हम बाहर निकल ही नहीं पाते। और जब तक अपनी ये सोच रहती है मेरा पेट और मेरी संतान, जब तक इसी चिंता में लगे रहते हैं, तो क्या गांव की चिंता करेंगे और क्या देश की चिंता करेंगे। तो भद्रा मां वो खरीदती है कंबल। अब घर में 3 बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, एक लाडली होती है कि सब समान होती है।
आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। अब भद्रा मां इतने बेशकीमती रत्न कंबल है, लेकिन उनको आधा आधा करती है और एक एक बहू को बुलाती हैं और अपने हाथों से प्रदान करती हैं। ने स्वयं के लिए रखा, ने बेटी के लिए रखा। बुढ़ापे में साता बेटी पहुंचाएगी या बहू पहुंचाएगी? और यदि ये सोच है कि बुढ़ापे में देख रेख बहू करेगी, तो प्रारंभ से ही सोच विराट रखो और संकुचित विचारधाराओं में जीते रहे, बेटी और बहू में फर्क करते रहे और चाहो कि बुढ़ापे में बहू संभालेगी, होने वाला नहीं। तो अपनी चर्चा चल रही है कि यहां पर पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा लोग पूज्यो, तीनों लोक में वो पूजित है। और ये जो वर्णन मैंने किया, जो विवेचन किया, वो अपने घर में पूजा पाने के लिए है कि हम अपने घर के सदस्यों के लिए पूजने बन जाएं। और आगे की चर्चा कैसे होगी वो आगे के प्रवचन में रहेगा। चेलना चारित्र थोड़ा सा और आगे दे रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की। अभय कुमार जो कि औत्पातिक बुद्धि का धनी है, उसने चेलना के मन की इच्छा कुछ ही दिनों में पूरी कर देता है। दिन गुजर रहे हैं और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, चेलना का मन करता है गर्भस्थ बच्चे को मार दो। और पूरे प्रयास करती है। उस समय जो भी औषधि उपलब्ध होती है वो औषधि लेती है कि गर्भ का जीव अंदर ही मर जाए। लेकिन गर्भस्थ बच्चे का पुण्य उस दवाई से तो अंदर खत्म होता ही नहीं। और बहुत बहुत बड़ा पाप है भ्रूण हत्या का। और दूसरे लोगों की तो बात जाने दो, जैन परिवार में ये भ्रूण हत्या का घिनौना काम चलता ही रहता है।
भले हम कितने ही चिल्लाएं, बेटा बेटी एक समान हैं, भले ही कितना ही गीत गाएं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। और आज भी पहले से 2 बेटियां हैं और तीसरी बार जब पता लगता है और बेटी होने वाली है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस जीव को अंदर ही खत्म कर देते हैं। और बहुत बार इसमें सबसे ज्यादा योगदान इस गलत काम के लिए होता है, तो उसके परिवार वाले जबरदस्ती कर करके ये गलत काम कर, और बड़े आराम से चलता है। और फिर हमारे पास आते हैं महाराज साहब प्रायश्चित। देखो कमाल की बात तो देखो, अब ऐसे काम का प्रायश्चित नहीं। ये तो इतना घिनौना कृत्य है, इतनी गलत हरकत है कि प्रायश्चित से कहां शुद्धि होता है। अरे कोई जीव आया है तुम्हारी शरण में, और शरण में आए हुए की जान लेना कितनी बड़ी नादानी है। शरण में आए हुए को सुरक्षा देनी चाहिए। और जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा प्रदान करने की, वो ही मारने लग जाए तो रक्षा कौन करेगा? बॉडीगार्ड लगाए सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, और बॉडीगार्ड ही जान लेने लग जाए तो बचाने वाला कौन है? बाढ़ लगाई थी खेत की रक्षा के लिए, फसल सुरक्षित रहेगी, और बाढ़ ही यदि फसल खाने लग जाए तो फसल की रक्षा कौन करेगा? स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ही यदि मारने लग जाए तो बचने का कोई तरीका नहीं। इसलिए सबसे पहले घर के अंदर शादी होती है तो सबसे पहला पचकान होना चाहिए भ्रूण हत्या नहीं। कि मेरे घर के अंदर ऐसी घिनौनी हरकत कोई नहीं करे। तो चेला सारा प्रयास करती है कि गर्भस्थ जीव अंदर ही खत्म हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से भी बड़ा बचाने वाला होता है। चेलना के सारे हथकंडे फेल हो गए, सारे प्रयास निष्फल हो गए, लेकिन गर्भस्थ बच्चे को मार ना पाए। जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ, चेलना ने अपनी दासी को बुलाया और कहा, इसे ले जा करके डस्टबिन में डाल करके आ जा। दासी गई, उस नवजात को लेकर के और डस्टबिन में डाल करके आ जाती। और इसकी चर्चा
कल के प्रवचन में आगे जारी रहेगी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। ये कथा है चेल नारानी की, ये कथा। और आज इस धर्मसभा के अंदर चेन्नई से हमारे मुट्ठा परिवार आया हुआ है। हमारे रिकबचंद सा मुट्ठा, उगम राज सा, निर्मल जी, विनोद जी, देवेंद्र जी मुट्ठा, जिन्होंने हमारे 2017 के चातुर्मास चेन्नई का भरपूर लाभ इस परिवार ने लिया और समय समय पर उपस्थित होते रहे। तो आज पूरे परिवार सहित यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और कुछ दिन पहले ही हमारे रिकबचंद सा मुट्ठा, इनकी धर्मपत्नी का देहावसान हुआ और एक ही भावना थी, चलो गुरुदेव के दर्शन करके आते हैं, सत्संग करके आते हैं। तो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने परिवार के साथ। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और हमारे संजय जी मेथा और ये भी बहुत धर्म प्रभावना में लगे रहते हैं और चेन्नई प्रवास के दौरान लगातार लाभ लिया। और उसके बाद भी जब जब मौका मिलता है, हर 2-3 महीने में दर्शनों के भाव रखते ही हैं, स्वयं आते हैं, साथ में सबको लेकर के आते हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। आज का एकासन व्यासन हो जिन भी भाग्यशालियों के आज के एकासन व्यासन पचका अरियन से गुरुदेव की शांति से धन सर्व सकाय त्यागो श्री कृष्ण आइंबिल हूँ आइंबिलम पचकामी अरियन से गुरुदेव की शांति से मन सर्व सकाय त्यागो। उपवास हूँ चौथम बत्तम पचकामी तीहम पियारम अशनम खैमम साइमम अनथना भोगेणम मैत्रागारेणम सौ समय पद्यागारेणम त्यागो श्री कृष्ण। और आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव 23 अक्टूबर को आ रहा है और सबने अभी से भावना बनानी है उस दिन आइंबिल तपस्या करने की। और आपके मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर लिंक आएगा और उसी के अंदर आपको फिलअप अपना नाम वगैरह कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। और प्रतिदिन ये कार्य आप लोग करते रहें और आसपास में सबको सूचना दें, जान पहचान के अंदर सूचना दें। पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी आपके जान पहचान वाले रहते हैं सबको सूचित करने का प्रयास करना है। और आइंबिल साधना के साथ, आइंबिल तपस्या के साथ सबको जोड़ने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अरहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, शाहू लोगुतमा, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद करण। संघ की तरफ से सूचनाएं